लोगों ने पहले से ही घरों के ऊपर छत में पत्थर वगैरह रखे थे। और हमारे छतों से नहीं होता, इन्हीं के छतों से क्यों होता है? ये पूरी प्लानिंग के अनुसार हुआ है, अचानक नहीं हुआ है। यानी कि एक साइड से जेसीबी लेकर गए और इधर से पुलिस वाले गए, अचानक से इन्होंने मस्जिद के ऊपर हमला किया है। पुलिस चौकी जला दोगे तो मैं क्या पुलिस वाले या सरकार बख्शेगी? नहीं बख्शेगी ना। फायरिंग से ही लोग मरे हैं, कोई अलग से नहीं मरा, कोई बाहर से नहीं आया, क्योंकि सब कुछ तो इन्होंने बंद कर दिया था। कहाँ से आएंगे लोग? 200 पुलिस कर्मी घायल कर दे, वो मजाक है क्या? वो मजाक है? नहीं है ना। आरोप लग रहे हैं कि छतों पर ईंटें, गुम्मे, हथियार कुछ नहीं है। हथियार तुम एक दिखा दो, एक मुसलमान के घर में एक हथियार निकल जाओ। हम लोगों ने मारा है, लेकिन गोलियां जो इन्होंने चलाई है, कितने मुसलमान मरे हैं, इसका कोई जवाब है इन लोगों के पास? नमस्कार, न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम थाना बनभूलपुरा से थोड़ी दूर पर खड़े हुए हैं क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर पूरी तरह से कर्फ्यू लगा हुआ था। आज कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है। आसपास के इलाकों में लोग हम देख सकते हैं कि जैसे सब्ज़ी की मार्केट लग चुकी हैं और जो लोग घरों में कैद थे वो दोबारा से बाहर निकले हैं, सामान ख़रीद रहे हैं खाने पीने का, और तमाम चीज़ें जो थीं, जो पिछले दिनों सारी बैन चल रही थी उपद्रव के कारण, दंगे के कारण, वो दोबारा से फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं। हालांकि थाना बनभूलपुरा के सिर्फ पास में ऐसा है कि वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है और दुकानें अभी बंद हैं। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो दरअसल उस दिन क्या हुआ था और उस दिन से लेकर के आज तक स्थिति कैसे बदली है, कैसे क्या हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, आपका नाम क्या है? आदेश। आदेश जी हमारे साथ हैं। आप यहाँ के लोकल हैं? जी हाँ। अगर हम आपसे उस दिन की पूरी घटना के बारे में पूछें और तब से आज तक क्या हुआ है, यहाँ का माहौल कैसे चेंज हुआ है लोगों का, आप बता सकते हैं? सर, हमें तो परसों जब मैं गया था ना मार्केट, तो लोगों ने बताया कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया। तो उसके बाद जब मैंने देखी, माहौल बड़ा चेंज हो गया था। होटल जितने थे सब मतलब बंद होने लग गए थे, हल्के हल्के करते करते, और माहौल शाम होते होते बहुत ख़राब हो गया था रात में। उसके बाद फिर हम भी अपने काम से घर पर आ गए थे और फिर रात होते न्यूज़ चैनल में हमने देखा कि ऐसी ऐसी घटना उधर हो गई है। जो घटना हुई है उसको बताया जा रहा है कि वो मस्जिद अवैध थी, और जब मस्जिद अवैध थी तो पुलिस वालों ने उस पर कार्रवाई की। जब नगर निगम ने उस पर कार्रवाई की तो एक पक्ष है तो वो उपद्रवी बन गया और उसने जाकर के पूरी तरह से हमला कर दिया, जिसके कारण पुलिस वालों को बहुत गंभीर चोटें भी आई हैं। हाँ जी, हमने भी न्यूज़ में देखा, बहुत गंभीर चोटें आई हैं। हाँ, काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस वालों ऊपर पथराव हुआ छत के ऊपर से। लोगों ने पहले से ही घरों के ऊपर छत में पत्थर वगैरह रखे थे। ये पूरी प्लानिंग के अनुसार हुआ है, अचानक नहीं हुआ है। इसकी सूचना नगर निगम ने पहले ही दे दी थी, नोटिस दे दिया था कि ये टूटने वाला है ये। तो तभी से उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी थी कि हमें ये काम करना है। ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये पहले से सोची समझी प्लानिंग है। अचानक से पत्थर छत में कैसे कहाँ से जाएंगे? तो ये सब सोची समझी साजिश है, ये सब पहले से सोचा समझा हुआ है। जो भी कांड हुआ है ये अचानक नहीं हुआ है। हाँ, ये पूरी साजिश के तहत हुआ है। जी हाँ, ये साजिश बिल्कुल हर कोई जानता है, साजिश अचानक नहीं हुआ है। ये नोटिस देने के बाद, उसके बाद जब ये सारी प्लानिंग करी गई कि पत्थर छत में रखे गए, ये सब काम जो है वो सोच समझी साजिश है इसमें। ये सोची समझी साजिश है। आदेश जी शुक्रिया। हमारे साथ एक और साथी। सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, हीरा सिंह बिलौला है। हीरा सिंह बरौला नाम है। आप ये बताइए कि इसको एक साजिश करार दिया जा रहा है, क्या एक जो हिंदू समाज है उसको बांटने की साजिश है या उसको परेशान करने की साजिश है? क्योंकि बीच में जिस तरह से उपद्रव किए जा रहे हैं और एक भीड़ अचानक इकट्ठा हो जाती है और वही पुलिस बल जो हमारी सुरक्षा करती है, जो सबकी सुरक्षा करती है, जो बिना जाति धर्म देखे सबकी सुरक्षा करती है, उस पर एक तबका अचानक से इकट्ठा होकर के हमला कर देता है। इसके पीछे आपको बड़ी साजिश क्या लगती है और उस दिन क्या हुआ था? सर, हमें ये साजिश लगती है कि इन लोगों का ये प्लान होता ही है, क्योंकि एक समय में मैं काम से, मतलब जब लॉकडाउन हो गया था उसके बाद मैं काम मेरा छूट गया था, मैं लेबरी में आ गया था। मैं लेबरी करता था उस समय। मैं इनके यहाँ पे गया जहाँ इनका मतलब वो है मुसलमान बिरादरी है, जहाँ पे यहाँ गया। यहाँ एक मीटिंग ऐसी चल रही थी मतलब कि अपने इनके अपने पक्ष में कि बीजेपी यह बोल रही है कि मतलब जो भी मुसलमान है इनको यहाँ से बाहर निकालो। मतलब ये अपने जो जिस पे जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा तबका नहीं है, जो पढ़ा लिखा है वो तो अलग है, जो नहीं है उनको ये बहलाने वो करने की इनको वो करने की साजिशें करते हैं। इनके यहाँ मैंने काफ़ी समय से काम किया है
और कोई इनके जो बड़े बड़े छत है, कोई छत ऐसी नहीं जिसमें ईंटें, टूटे ईंटें या बड़े ईंटें जो इनके छत में ना हो। मैंने और जगह भी काम कर रखा है, हिंदू समाज में कर रखा है, लेकिन कहीं ईंटें नहीं रहती हैं। इनके ऑलरेडी ईंटें मतलब पता नहीं क्यों रखते हैं इतने ईंटें अपने छतों पे, हमें पता नहीं है। जब दिल्ली में भी एक कांड हुआ था उस समय भी हमें सुना था, मतलब मीडिया की वजह से ही सुना था कि हाँ छतों से हमला हुआ ईंटें और पत्थरों से। यार हम नहीं रखते अपने छतों में ईंटें और पत्थर हैं, और हमारे छतों से नहीं होता, इन्हीं के छतों से क्यों होता है, हमें बोलना चाहते हैं, बस हो गया। अरे ये भी है कि तुम धरना देते, कहीं पे भी धरना देते हैं, सब सुनते तुम्हारी। अगर तुम ईंटें पत्थर या पुलिस चौकी जला दोगे, हैं पुलिस चौकी जला दोगे, तुम्हें क्या पुलिस वाले या सरकार बख्शेगी? नहीं बख्शेगी ना, है ना। हम और ईटा पत्थर के अलावा और भी कुछ हथियार या कुछ, क्योंकि अचानक से उस दिन निकाल जी सर, इनके पास ये इलेक्ट्रिशियन का, मतलब ये जो लाइट लूइट का है, ठीक है, ये सब कारीगर होते हैं। अच्छा ना मरे जरूर मरे। तुमने 200 पुलिस कर्मी घायल कर दिए, वो मजाक है क्या? वो मजाक है? नहीं है ना। उन बेचारों को भी किसी के घर होंगे, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी वो है, उनको तुमने मतलब अपने छतों से पत्थर मार मार के घायल कर दिया है, उनको भी तो घायल कर दिया तुम लोगों ने। क्यों धरना देते? जी, तमाम चीज़ें हुई हैं, इसमें तमाम सवाल उठ रहे हैं कि किसने क्या किया और क्या हुआ है। सब्जी वैसे ही सब्जी बेचते हैं ना? हाँ, वैसे ही सब कुछ ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है? बढ़िया। तो अगर ये सब दंगा वंगा होता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है? होगा, दिक्कत है। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या समस्याएं हुई आपको। अब भैया ये बात है। चलिए, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बताने से बच रहे हैं। हमारे साथ एक चाचा हैं। सर, आप बात करेंगे हमसे? सर कोई बात नहीं, उस दिन क्या हुआ था बताएंगे हमें? उस दिन सुनने में यही आया, थाना जलाया, बनभूलपुरा वाला थाना जलाया, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई हैं, पत्थरबाजी है, पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई है, ये पुलिस वालों ने भी की है। मेरे ख्याल इनको ऑर्डर तो नहीं होगा पुलिस वालों को, लेकिन पत्थरबाजी तो हुई है। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। और कुछ नुकसान हुआ? कितना नुकसान? आप कहाँ पर रहते हैं? क्योंकि भाई एक डर का माहौल हो जाता है चाचा, तो उस तरीके से चीज़ें देखी जाती हैं। मैं इस साइड रहता हूँ, उधर की ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो वही लोग बता पाएंगे, ठीक है। बाकी पढ़ने सुनने में तो इतना ही आया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत लोग बताने से डर रहे हैं। भाई उस दिन क्या हुआ था, अगर आप मुझे बता सको, क्योंकि लोग ये जो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस वालों को चोट लगी थी और तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि वहाँ पर एक तरफ से केवल बात कर रहे हैं कि उधर से पत्थरबाजी हुई और पुलिस वालों को चोट लगी। उस तरफ की क्या दिक्कतें हुई, इस बारे में कोई बात करना नहीं चाह रहा, जबकि अगर बात नहीं करेगा तो आप लोग की बात सुनी कैसे जाएगी? ये जो है इन्होंने मस्जिद तोड़ी, बिना बताए तोड़ी गई है ये। यानी कि एक साइड से जेसीबी लेकर गए और इधर से पुलिस वाले गए, अचानक से इन्होंने मस्जिद के ऊपर हमला किया है। ये तोड़ने के बाद फिर इन्होंने लठियाव शुरू करा था, जिस कारण फिर पब्लिक भड़की। ना बुजुर्ग को देखे ना किसी को देखा इन्होंने कि एक दूसरे का जैसे लिहाज करते हैं, वो लिहाज पना नहीं था, तो इस मारे जनता जो है भड़क गई। मसला ये था। और ये जो बताया जा रहा है कि पुलिस वालों को ही हम लोगों ने मारा है, लेकिन गोलियां जो इन्होंने चलाई है, कितने मुसलमान मरे हैं, इसका कोई जवाब है इन लोगों के पास? कि बेकसूरों को भी इन्होंने टॉर्चर करा, उसका कुछ वो नहीं कहेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये इंजन बस्ती में जाकर आप पता करिए ना, यहाँ तो भाई ऐसी बस बातें चलेंगी। बस्ती में जाने की इजाज़त नहीं है हम लोगों को भी, इसलिए इसीलिए तो नहीं है आपको इजाज़त, इसी मारे नहीं है आपको इजाज़त। यहाँ पर सर्वे भी नहीं है वहाँ पर। ये कल यहाँ के एसपी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला कि फायरिंग तो हुई थी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक सेकंड, उन्होंने बोला फायरिंग तो हुई थी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उनकी फायरिंग से कोई आदमी नहीं मरा है, और जो पाँच लोग मरे हैं उनको अलग से लेकर के आया गया। नहीं, ये गलत बात है। फायरिंग से ही लोग मरे हैं, कोई अलग से नहीं मरा, कोई बाहर से नहीं आया, क्योंकि सब कुछ तो इन्होंने बंद कर दिया था। कहाँ से आएंगे लोग बताओ आप? इनकी फायरिंग से ही मरे हैं ये लोग। बहुत से घायल हैं, बहुत से मर चुके हैं, बहुत से को तो ये लोग रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहे हैं। आपके हिसाब से ये जो 5 का आंकड़ा दे रहे हैं, ये 5 का आंकड़ा नहीं ज़्यादा है? ज़्यादा है, ज़्यादा है ये आंकड़ा। ना ही बॉडी दे रहे हैं, बॉडी देने के लिए भी सिर्फ 5 जनों को ले जाया जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं।
आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम साहब, आपका नाम क्या हुआ? आदाब। ये भाई बताइए, आरोप लग, उधर एक बार देखिए, इनका आरोप ये लग रहा है कि जो जिन लोगों ने हमला किया, मैं साफ तौर पे कहूँ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी पर एक इल्ज़ाम लग रहा है, हमला जो जिन लोगों की तरफ से हमला हुआ उनको उपद्रवी बोला जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि वो लोग अपनी छतों पर ईंटा पत्थर गुम्मा कुछ और नहीं, जिस टाइम पे पुलिस वालों को पथराव कराया जा रहा था, सब ने अपने अपने घरों में घुसा कि बचाने के लिए इनको अपने घरों में घुसा। लेकिन बहुत सौ ने कल क्या करा, कल घर में घुसे और घर में घुस के औरतों को, हमारे जो पड़ोसी है उनको मारा, घर में शीशे तोड़ लगा। मैं तो कह रहा अभी साथ में चलो, घर के नज़ारे दिखाऊंगा तुम्हें यहाँ। इसीलिए तो सब सर्वे डाउन कर रखा, प्रशासन ने अंदर जाने की नहीं दे रही। और फायरिंग की बात है, मेरी आंखों के सामने कई घायल हुए हैं। मैं भी वहीं अपने काम पे से गया था, काम पे से जब पता चला कि वहाँ फायरिंग चल रही, वहाँ से गया, वहाँ जाके देखा कि फायरिंग में क्या हो रहा। जब वहाँ देखा तो कई घायल आए, वहाँ से उड़ा के लाया। और बहुत से तो हमारे कब्रिस्तान में किसी को जाने भी नहीं दिया, इतने दफन है वहाँ पे। जिस स्थान में लगभग कितनी बॉडीज़ गई होंगी, आप बता सकते हैं? ये तो हमें घरों में से निकलने ही नहीं दिया, जब ही तो पता चलता, हमें तो घरों में बंद कर दिया। अब घर में से हम निकलते तो पता चलता। और उन्होंने कहा 4 जने जाओगे, यहीं लिखवा दिया कि 4 जने जाओगे, 4 से ये समझ लो उसके परिवार तक को जाने की इजाज़त नहीं दी कि भाई परिवार वाला भी जाए इसके साथ में। खाली 4 जंगे, 4 जाके दफन जाएंगे, फिर वहीं से वहीं को हो जाओ। लेकिन एक जो बात हमने पूछी आपसे, आपने उसका जवाब नहीं दिया। जो आरोप लग रहे हैं कि छतों पर ईंटें गुम्मे हथियार कुछ रहते नहीं है हथियार। तुम एक दिखा दो, एक मुसलमान के घर में एक हथियार निकल जा दो, मैं सबके जितने मेरे घर के एरिया के पास में घर हैं सबकी तलाशी दिलवा सकता हूँ। एक हथियार नहीं मिल सकता तुम्हें। अब ये तो तुम्हें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बनाएंगे ही, जब तो यहाँ बनकर रखा है ये एरिया। अब वहाँ चलो, तुम्हें मेलिक चल लिया बाजार में, अंदर बस्ती में। यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, और बहुत जो तमाम सारे आरोप हैं उसको हमारे साथ कुछ लोग, तो देखिए 2 कम्युनिटीज़ हैं, और जाहिर है उसमें एक कम्युनिटी जो है उन चीज़ों को आरोपित कर रही है, और जो दूसरी कम्युनिटी है जिनको एक तरह से उपद्रवी के तौर पे पेश किया जा रहा है या कोई नाम नहीं दिया जा रहा है, तो वो कम्युनिटी जो है इन चीज़ों से इनकार कर रही है कि हमारे घर पर कोई हथियार था या हमने कुछ ईंटें गुम्मे रख रखे थे। और जो फायरिंग की बात है कि फायरिंग में जैसे कल पुलिस ने कॉन्फ्रेंस की और बताया कि भाई फायरिंग की वजह से लोगों की मौत नहीं हुई, हालांकि उस चीज़ से भी ये लोग इनकार कर रहे हैं, और इनका कहना है कि फायरिंग की वजह से मौत हुई। और इनका एक और बात कहनी कि जितने आंकड़े दिए जा रहे हैं, दरअसल वो आंकड़े भी सही नहीं हैं, आंकड़े थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। हालांकि जो आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े हैं वो भाई 5 या 6 के आंकड़े हैं, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारे पीछे कर्फ्यू हट गया है, और यहाँ पर हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ लोग हमको मिल गए। अब हम और कोशिश करेंगे, और लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कब्रिस्तान तक अगर हम पहुँच जाएँ, वहाँ पर हम चीज़ें देख पाएंगे। अगर घरों के उनके हालात हम आपको दिखा पाएँ तो हम ये भी दिखाएंगे, और दूसरे पक्ष को भी दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। फ़िलहाल के लिए अभी जो कर्फ्यू हटा है, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, बनभूलपुरा के थोड़ा सा पास में एक इलाका है, वहाँ पर कर्फ्यू हट गया है, तो वहाँ पर भीड़ भाड़ दिखाई दे रही, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अब कोशिश करूँगा और आगे जाऊँगा, और आगे की खबरें भी, आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाऊँगा। फिलहाल कैमरामैन गोविंद के साथ रविशंकर।